एक दिन एक छोटी सी गाय बहुत ही बेबस और असहाय होकर जंगल में इधर से उधर घूम रही थी। उसे जंगल के रास्ते से गुजरते दौरान एक शेर देख लेता है। शेर था तो विशाल, पर वो बहुत ही दयालु था और ऐसी छोटी सी गाय को देखकर वो हैरान भी हो जाता है। शेर गाय के सामने आकर कहता है, तुम अकेले क्यों हो और ऐसी डरी हुई क्यों हो? कहो क्या हुआ? शेर, दरअसल मेरे पीछे एक सफेद अजगर लगा हुआ है। मैं बस उससे ही बच रही हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे निगल लेगा। सुनो गाय, डरने की जरूरत नहीं। मेरे होते हुए वो सफेद अजगर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। शेर, आज तुम मुझे बचा लोगे, पर हमेशा हमेशा तुम मेरी मदद करने थोड़ी ना आओगे। आज मैं उस अजगर का काम ही खत्म कर दूंगा ताकि तुम्हें भविष्य में उससे कोई खतरा ना हो। शेर गाय को दिलासा दे और छुप जाता है ताकि शेर को देखकर अजगर भाग न जाए। गाय वही खड़ी थी, तभी वो सफेद अजगर आता है। सफेद अजगर गाय पर हमला करता, अभी शेर उस पर हमला कर देता है। शेर अपनी शक्ति से उस सफेद अजगर को मार देता है, गाय की जान बचाता है। गाय ने शेर का धन्यवाद किया। आपने मुझे मेरी जरूरत में मदद की। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने सिर्फ अपने एक छोटे से दोस्त की मदद की है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्रों की मदद कर उनकी रक्षा करूं। इस घटना के बाद से छोटी सी गाय को एक अच्छा दोस्त मिल गया था और वो हमेशा उसके साथ खुश रहती थी। अब वो डरने के बजाय अपने दोस्त शेर के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। शेर और गाय ऐसे ही हमेशा एक साथ रहकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। जंगल में एक घमंडी ऊंट रहता था। ऊंट हमेशा जानवरों का मजाक उड़ाया करता था, उनकी शारीरिक कमजोरी पर हंसता था और उनकी निंदा करता था। सारे जानवर भी ऊंट से परेशान हो चुके थे। एक बार ऊंट ऐसे ही जंगल घूम रहा था कि तभी उसके पैरों में एक खरगोश आता है। तब खरगोश कहता है, अरे ऊंट, तुम्हारी मोटी मोटी आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभी मैं तुम्हारे पैरों से कुचलने वाला था। अरे ओ छोटे से खरगोश, किसे सुना रहा है तू? पहले खुद की तरफ देख। तू इतना सा, पूरा शरीर कपास के जैसा हल्का फुल्का, कान ऐसे खड़े हुए, खुद की शक्ल देख एक बार आईने में और मुझे बोल रहा है। उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ सूअर आता है। वो ऊंट को समझाने लगता है कि तभी ऊंट कहता है, अरे चुप कर रे सूअर, मुझे मत समझा। तू पहले अपना मुंह देख, कितना बदसूरत है तू। तेरी बेसुरी आवाज से तो कान के पर्दे फट जाते हैं। तुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता है। बेचारा सूअर दुखी हो जाता है। खरगोश और सूअर वहाँ से चले जाते हैं। तब ऊंट घास खाने आगे जाता है कि उसे रास्ते में भैंस मिलती है। तब वो भैंस से कहता है, अरे ओ भैंस, ऐसे धूप में क्यों निकली हो? पहले से ही तुम इतनी काली कलूटी हो, कहीं धूप से तुम्हारा काला रंग और काला ना हो जाए। वैसे तुमने कभी देखा है क्या आईना? तुम तो बड़ी ही बदसूरत हो। भैंस उठ के मुंह नहीं लगती है और वो भी आगे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ऊंट को हाथी मिलता है। तब वो उसकी भी निंदा करते हुए कहता है, अरे ओ हाथी, तुम्हें देखकर तो मुझे हमेशा हंसी आती है। तुम बिल्कुल एक कार्टून के जैसे दिखती हो। तुम्हारे कान सूप के जैसे है और तुम्हारी ये सुन लटकती हुई। तुम्हारी पूंछ शरीर के हिसाब से कितनी छोटी है। तुम्हारा शरीर भी कितना मोटा है। बाप रे, तुम तो किसी भी एंगल से देखने लायक नहीं हो। जाओ, मेरे नजरों के सामने से चले जाओ। बेचारा हाथी भी उदास होकर चला जाता है। तभी उसे उड़ता हुआ तोता दिखाई देता है। तब वो तोते से कहता है, अरे ओ तोते, जरा इधर तो आ। अरे तोते, तुम्हारी ये चोंच कैसी टेढ़ी है? पूरा का पूरा शरीर हरा है और उस पर ये लाल रंग की चोंच। तुम तो किसी जोकर से कम नहीं दिखते। इस तरह से ऊंट हमेशा जानवरों का और पंछियों का खिल्ली उड़ाता रहता था। ऊंट की मुलाकात भेड़िए से होती है। भेड़िया किसी को खरी बात सुनाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता था।
उसे ऊंट के स्वभाव के बारे में जानकारी थी। ऊंट भेड़िए के बारे में भी अनाप शनाप बोलता। उससे पहले ही भेड़िया कहता है, अरे ऊंट, तू हमेशा जानवरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहता है। मुझे पता है कि तू मेरे बारे में ऐसा ही कुछ बोलने वाला है, लेकिन एक बार खुद की तरफ भी तो देख। अरे भेड़िए, मैं क्यों खुद को देखूं? मुझ में कोई कमी नहीं है और ना ही कोई मेरे जैसा है इस पूरे जंगल में। अच्छा ये बात है, तो फिर सुन। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले गंदे से दांत और पीठ पर ये भद्दा सा कुबड़ और तुम्हारे ये आड़े टेढ़े पैर, सारे जानवर में तू ही सबसे बदसूरत है। दूसरे जानवरों में कुछ कमी है, पर तुम में तो खामियां ही खामियां है। भेड़िया ऊंट कैसे बदसूरत है ये बताता है। ये सुनकर ऊंट को उसकी गलतियों का एहसास होने के बजाय उसे तो भेड़िए पर गुस्सा आता है और वो भेड़िए से कहता है, अरे तुम तो मुझे बुरा दिखाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हो, पर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, समझे? मैं तुमसे भी ताकतवर हूँ। देख ऊंट, अब तू ज्यादा ही कर रहा है। पहले तो दूसरे जानवरों की कमी निकालते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती, और जब तुझे तेरा असली चेहरा दिखाया तो तू गुस्सा हो रहा है। देख, मुझसे उलझने की कोशिश मत कर, वरना बेमौत मारा जाएगा। भेड़िया ऊंट को चेतावनी देता है, पर ऊंट उसकी बात को नजरअंदाज करता है और वो भेड़िए पर हमला करता है। पहले पहले भेड़िया उसके वार का जवाब नहीं देता, पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तब भेड़िया पलटवार करता है। इस लड़ाई में भेड़िए के हाथों ऊंट मारा जाता है। तब भेड़िया कहता है, अरे ऊंट, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अगर तुम सुधर जाते और गलती की माफी मांगते तो तुम जिंदा रहते। मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख है। भेड़िया दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। इस तरह से घमंडी ऊंट का अंत हो जाता है। नीति: दूसरों की कमी ढूंढने से पहले खुद की कमियों को देखना चाहिए। एक दिन एक छोटी सी गाय बहुत ही बेबस और असहाय होकर जंगल में इधर से उधर घूम रही थी। उसे जंगल के रास्ते से गुजरते दौरान एक शेर देख लेता है। शेर था तो विशाल, पर वो बहुत ही दयालु था और ऐसी छोटी सी गाय को देखकर वो हैरान भी हो जाता है। शेर गाय के सामने आकर कहता है, तुम अकेले क्यों हो और ऐसी डरी हुई क्यों हो? कहो क्या हुआ? शेर: दरअसल मेरे पीछे एक सफेद अजगर लगा हुआ है। मैं बस उससे ही बच रही हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे निगल लेगा। सुनो गाय, डरने की जरूरत नहीं। मेरे होते हुए वो सफेद अजगर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। शेर: आज तुम मुझे बचा लोगे, पर हमेशा हमेशा तुम मेरी मदद करने थोड़ी ना आओगे। आज मैं उस अजगर का काम ही खत्म कर दूंगा, ताकि तुम्हें भविष्य में उससे कोई खतरा ना हो। शेर गाय को दिलासा दे और छुप जाता है, ताकि शेर को देखकर अजगर भाग न जाए। गाय वही खड़ी थी, तभी वही वो सफेद अजगर आता है। सफेद अजगर गाय पर हमला करता, अभी शेर उस पर हमला कर देता है। शेर अपनी शक्ति से उस सफेद अजगर को मार देता है, गाय की जान बचाता है। गाय ने शेर का धन्यवाद किया। आपने मुझे मेरी जरूरत में मदद की। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने सिर्फ अपने एक छोटे से दोस्त की मदद की है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्रों की मदद कर उनकी रक्षा करूं। इस घटना के बाद से छोटी सी गाय को एक अच्छा दोस्त मिल गया था और वो हमेशा उसके साथ खुश रहती थी। अब वो डरने के बजाय अपने दोस्त शेर के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। शेर और गाय ऐसे ही हमेशा एक साथ रहकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।